नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। नवरात्रि आज से शुरू। सुबह में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:15 से शुरू, जो सुबह 7:22 तक। वहीं दोपहर में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 11:46 से दोपहर 12:33 तक। यूपीआई से सितंबर में रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन 20.64 लाख करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। झारखंड की लड़ाई रोटी बेटी माटी को बचाने की। हजारीबाग में बोले पीएम मोदी, कहा तेजी से बदल रही डेमोग्राफी प्रदेश के विकास में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सबसे बड़ी बाधा। सावधान, अब हेलमेट पहनने पर भी कट सकता है 2000 का चालान। हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप को लगाना नहीं भूलें। हाथ में तिरंगा लेकर सिद्धारमैया के जूते खोलने पर विवाद। बेंगलुरु में गांधी जयंती कार्यक्रम में आए थे सीएम। बीजेपी बोली यही कांग्रेस की संस्कृति। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस, जूनियर डॉक्टर्स ने मार्च निकाला। 12 दिन बाद वापस हड़ताल पर। कहा सुरक्षा पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पहली और आखिरी रैली। करनाल अंबाला नहीं आए। चरखी दादरी में कहा इंजन फेल हुए तो खट्टर को बदला। 6 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री 25% बढ़ी। कुल 8 लाख वाहन बिके। ई कारों में 1.3% की हुई बढ़ोतरी। गांधी जयंती पर कंगना रनौत की पोस्ट पर विवाद। लिखा देश के पिता नहीं लाल होते हैं। नीचे लाल बहादुर शास्त्री की फोटो लगाई। तिरुपति लड्डू विवाद। पवन कल्याण तिरुमाला पहुंचे नंगे पैर। 3500 सीढ़ियां चढ़ी। 3 दिन में ऐसे ही रहेंगे। 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा ली। हलवाई की दुकान पर बनी फेमस जलेबी का स्वाद लिया। चूल्हे की रोटी सब्जी खाई। हरियाणा में दिखा राहुल गांधी का अलग अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने पर देश को किया संबोधित। कहा कुछ लोगों ने गांधी का संदेश भुलाया। सिर्फ वोट बटोरे। स्वच्छता के लिए जो आज हो रहा है पहले क्यों नहीं हुआ। देश का मानसून ट्रैकर। बिहार में बाढ़ राहत में जुटे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का इंजन फेल। पानी में इमरजेंसी लैंडिंग। एमपी राजस्थान में बारिश खत्म। मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। लुटियंस दिल्ली में घर फाइनल हुआ। 4 अक्टूबर को होंगे शिफ्ट। मोदी सरकार ने जारी किया अलर्ट। भारतीयों को ईरान में ना जाने की सलाह है। राम रहीम की पेरोल पर सियासी घमासान। कांग्रेस बोली हरियाणा चुनाव प्रभावित होंगे। सीएम भाजपा अध्यक्ष बोले कोर्ट का विषय डेरे में नाम चर्चा बुलाई। प्रियंका गांधी बोली मोदी की पुलिस ने विनेश के बाल खींचे, उन्हें सड़क पर घसीटा। सरकार की एमएसपी उन फसलों पर जो यहाँ नहीं उगती। कंगना के बयान पर गरमाई पंजाब की राजनीति। कांग्रेस ने कार्रवाई की उठाई मांग। भाजपा विरोध में आई। कहा भगवान उसे सद्बुद्धि दे। आरबीआई की मीटिंग से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बदलाव। सरकार ने 3 नए सदस्य की नियुक्ति की। 7 से 9 अक्टूबर को होगी मीटिंग। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा की मां को लिखा पत्र। कहा इस चूरमे को खाकर मुझे अपनी मां की याद आ गई। विधानसभा से पहले 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी जनसुराज। मनोज भारती बने पहले अध्यक्ष। प्रशांत किशोर ने कहा विधायक सांसद बनकर भी काम नहीं किया तो हटाएंगे। विनेश फोगाट बोले मैंने पीएम मोदी से बात नहीं की। ओलंपिक डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कॉल आई। उन्हें रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर डालनी थी। नवरात्रि मेले में दुकान के बोर्ड पर लिखना होगा नाम। रतलाम नगर निगम के फैसले पर शहर काजी को आपत्ति। बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हरियाणा में वोटिंग के आधे घंटे बाद जारी होंगे एग्जिट पोल। उल्लंघन करने पर 2 साल कैद। सुरक्षा के लिए 225 कंपनियां तैनात। पंजाब और हरियाणा में पराली जलने से रोकेगा फ्लाइंग स्क्वाड। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने उठाया कदम। आईसीसी रैंकिंग। जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट बॉलर। यशस्वी नंबर 5 से 3 पर आए। विराट कोहली की टॉप 10 में एंट्री। रोहित शर्मा बाहर। रेलवे डिरेल की जांच एनआईए को सौंपी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू बोले कुछ ताकतें नुकसान पहुंचाने पर तुली है। जांच के बाद होगी कार्रवाई। महिला सुरक्षा के लिए नई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। आज मिशन शक्ति के 5वें चरण की करेंगे शुरुआत। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले पीएम मोदी के फैक्ट गलत। हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान झूठ बोला। कांग्रेस सरकार ने 20 महीने में पूरी की 10 में से 5 गारंटी।
सोनम वांगचुक रिहाई के बाद फिर पुलिस हिरासत में, पुलिस स्टेशन में अनशन जारी। लद्दाख को स्टेटहुड दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन। राहुल गांधी पर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। हरियाणा में हुड्डा से पूछकर आते हैं गांधी। राजस्थान के जंगल से 1 लाख पेड़ काटने की तैयारी, इसकी जगह पावर प्लांट लगेगा। एमपी से भागकर 2 बार चीता यहां आ चुका। गुजरात के बनासकांठा में आईएएफ का बनेगा नया स्टेशन, यहां से पाकिस्तान सिर्फ 130 किलोमीटर दूर। इंडियन एयर फोर्स की बढ़ेगी ताकत। मणिपुर में उखरूल में हिंसा, 3 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग। चूराचांदपुर में उग्रवादी की हत्या। पंजाब में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 15 अक्टूबर तक रद्द। पंचायत चुनाव के मद्देनजर फैसला। 13,000 से ज्यादा क्षेत्रों में होंगे इलेक्शन। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक बोले, कब्जा करने आए हैं, कब्जा करके जाएंगे। भोपाल में प्रदर्शन के बीच पुलिस से धक्का मुक्की, कुछ टीचर बेहोश हो गए। पुणे में हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 लोगों की मौत, इनमें 2 पायलट 1 इंजीनियर। टेक ऑफ के बाद 1.5 किलोमीटर दूर हादसा हुआ। ये तो थी आज की टॉप हेडलाइन। सब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। झारखंड की लड़ाई, रोटी बेटी माटी को बचाने की। हजारीबाग में बोले पीएम मोदी का, तेजी से बदल रही डेमोग्राफी। प्रदेश के विकास में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सबसे बड़ी बाधा। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग में परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ, भ्रष्टाचार और आरक्षण के मुद्दे पर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल पर जोरदार हमले किए। उन्होंने कहा कि ये लोग आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं। उन्होंने आदिवासी समाज को हमेशा ठगा है। सत्ता में बने रहने के लिए लोग झारखंड में नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। झारखंड की अस्मिता को बलि चढ़ाना खतरनाक है। संताल परगना में घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है और आदिवासियों की आबादी लगातार कम हो रही है। पीएम बोले, हिंदुओं की बढ़ती हुई आबादी, झारखंड में ये बदलाव आप लोगों को दिख रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। घुसपैठिए जमीनों पर तेजी से कब्जा कर रहे हैं। आपको डेमोग्राफी में ये बदलाव दिखता है, लेकिन झारखंड सरकार को नहीं दिखता है। आदिवासियों की हालत पर हाईकोर्ट इस मामले में चिंता जता रही है, लेकिन जेएमएम ऐसा कुछ होने से इनकार कर देती है। घुसपैठियों की बढ़ती आबादी जेएमएम और कांग्रेस में सत्ता की बढ़ती भूख का नतीजा है। वह बोले, झारखंड के साथ मेरा विशेष रिश्ता बन गया है। ये दिल का रिश्ता है, साझे सपनों का रिश्ता है। झारखंड मुझे बार बार बुलाता है और मैं दौड़ा चला आता हूँ। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें झारखंड से शुरू हुई। पीएम मोदी ने कहा कि आज वह 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके आए हैं। कांग्रेस ने अपने परिवार को पहचान दिलाने के लिए आदिवासी परिवारों की पहचान दिला दी। आजादी लड़ाई में योगदान देने वाले आदिवासी समाज को कांग्रेस ने कभी महत्व नहीं दिया। सारी सड़कें, इमारतें एक ही परिवार के बेटे बेटी के नाम पर करवा दिए। ऐसी परिवारवादी सोच ने देश का बहुत नुकसान किया है। पीएम ने कहा कि आज हमारी सरकार आदिवासी नायकों को पूरा सम्मान दिला रही है। रांची में भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित म्यूजियम बना है। अगले वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाएंगे। इसी कड़ी में ये कार्यक्रम समर्पित है। गठबंधन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड सरकार झारखंड को विकास के पटरी से उतारने में लगी है। झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का गठजोड़ है। झारखंड तभी आगे बढ़ेगा जब यह सरकार हटेगी। यह परिवर्तन यात्रा केवल यात्रा नहीं है, यह एक संकल्प यात्रा भी है। इस यात्रा को झारखंड के लोगों का आशीर्वाद मिला है। इसे समाज के हर वर्ग का अपार जन समर्थन मिला है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए परिवर्तन, जल जंगल और जमीन के लिए परिवर्तन, बेटियों की सुरक्षा के लिए परिवर्तन। भाजपा वो पार्टी है जिसने आपके साथ मिलकर झारखंड राज्य के सपने को देखा और उसे पूरा भी किया। हम झारखंड का विकास चाहते हैं, लेकिन इन सपनों को पूरा करने में हमारी लड़ाई आरजेडी जैसी पार्टी से। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राजद ने झारखंड को अपराधियों और माफियाओं का सेफ हाउस बना रखा है और इन्हें दिल्ली से कांग्रेस पार्टी सह दे रही थी। आरजेडी कहती थी कि झारखंड नहीं बनने देंगे और कांग्रेस कहती थी कि झारखंड नहीं बनने देंगे। आज जेएमएम पर कांग्रेस का भूत सवार है। भाषा बदली, चरित्र बदला। आज झारखंड के विकास में जेएमएम बाधा बन गई है। आज जमीन के दलीलों की तुत्ती बोल रही है। इन्होंने सेना तक की जमीन को नहीं छोड़ा। यहाँ कोयले की खुली लूट चल रही है। जो खनिज झारखंड के विकास की पूंजी है, ये सरकार उससे भी लूट रही है। आदिवासियों के नाम पर योजनाएं तो निकालते हैं, लेकिन उसका पैसा भी खा जाते हैं।
भारत में सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश, दिल्ली यूपी में गर्मी का सितम जारी। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बारिश बंद है और तेज धूप निकल रही है, जिससे तापमान फिर से चढ़ गया है और लोगों को गर्मी सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा एवं अन्य नदियों में आई बाढ़ के कारण 16 जिलों के 76 प्रखंडों में 368 ग्राम पंचायतों के करीब 11.84 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ये जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा एवं कटिहार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि अधिक एवं तीव्र निम्न दबाव प्रणालियों के परिणाम स्वरूप 2024 के मानसून सत्र के दौरान भारत में सामान्य से 8% अधिक वर्षा होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम सोमवार को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। देश में सामान्य 868.6 मिमी की तुलना में 934.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो 2020 के बाद से सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से मौसम बिल्कुल साफ है। सूरज की तेज किरणों ने धरती का तापमान बढ़ा दिया है। ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी है, जिस वजह से मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन नदियां उफान पर हैं, जिससे कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। ऐसे में प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से धूप खिली हुई है, जिस वजह से गर्मी और उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में करीब 5 से 6 दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। बुधवार को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा में हल्की बारिश होने की संभावना थी। हालांकि आज से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों की कमी आ सकती है। आगामी दिनों में पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहने के आसार है। लखनऊ में आज हल्के से बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बारिश होने के कोई आसार नहीं जताए गए हैं। बुधवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश में आज कहीं भी बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने वाला है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बारिश बंद है और तेज धूप निकल रही है, जिससे तापमान फिर से चढ़ गया है और लोगों को गर्मी सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 4 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है, जिसके बाद 7 अक्टूबर तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार मध्य, दक्षिणी, प्रायद्वीपीय और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में अक्टूबर से दिसंबर तक सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। IMD ने यह भी कहा कि मध्य भारत और उसे सटे दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अक्टूबर में देश के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अक्टूबर से दिसंबर तक मानसून बाद मौसम के दौरान 5 मौसम संबंधी उपखंडों तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक को शामिल करते हुए दक्षिणी प्रायद्वीपीय में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है।